सूक्त 44। ऋषि अगस्त्य देवता इंद्रादय छंद त्रिष्टु। इंद्र समवयस्क और बराबर स्थान वाले मरुद्गण तुल्य शोभा से परिपूर्ण हैं। ये किस मत में किस देश से पधारे हैं? क्या वे पराक्रमी धन लाभ की कामना से शक्ति की अर्चना करते हैं? तरुण मरुदगण किसकी हवियाँ प्राप्त करते हैं? उनको यज्ञ से कौन हटा सकता है? अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले बाज पक्षी के तुल्य इन मरुतों का किस महान श्लोक द्वारा पूजन करें? मरुदगण, हे महान कर्म वालों का पोषण करने वाले इंद्रदेव, तुम अकेले कहाँ जाते हो? तुम्हारा अभिष्ट क्या है? हे शोभनीय, तुम सभी की बात पूछते हो। हमसे जो कहना चाहो सो कहो। इंद्र, हे वंदनाएं और निष्पक्ष सोम मुझे सुख प्रदान करते हैं। मेरा दृढ़ वज्र रिपुओं पर बेकार नहीं जाता। मनुष्य मेरी अर्चना करते और उनके श्लोक मुझे ग्रहण होते हैं। ये दोनों घोड़े मुझे ले जाते हैं। मरुदगण, हे इंद्रदेव, पास रहने वालों के संग वास करते हुए हम अपने बल से देह को सजाते हैं। मरुदगण, हे इंद्रदेव, पास रहने वालों के संग वास करते हुए हम अपने बल से देह को सजाते हैं। अपनी शक्ति से इन घोड़ों को रथ में जोतते हैं। तुम हमारे स्वभाव को जानते ही हो। इंद्र, हे मरुदगण, वृत्तबद्ध के कर्म से तुमने मुझे अकेले ही लगाया। तब तुम्हारा पूर्ववत स्वभाव कहाँ था? मैं विकराल, बलिष्ठ और दुर्जय हूँ। मैंने अपने रिपुओं पर वज्र से विजय हासिल कर ली है। मरुद, हे पराक्रमी, तुमने हमारे संग मिलकर अनेक वीर कार्य किए हैं। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, हम मरुदगण भी अपने मन शक्ति से जो चाहें वह कर सकते हैं। इंद्रदेव, हे मरुतों, मैंने अपने आक्रोश शक्ति से वृत्त को समाप्त किया। मैंने ही वज्र धारण कर मनुष्यों के लिए जलवृष्टि की। मरुद, हे समृद्धिशालीन, हे इंद्रदेव, तुमसे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। तुम्हारे तुल्य कोई विख्यात देव नहीं है। तुम्हारे कार्यों की समानता न कोई पूर्व में कर सका और न ही अब कर सकता है। इंद्र, हे मरुदगण, एक मेरी शक्ति ही सर्वत्र रहती है। मैं अत्यंत मेधावी और विख्यात उग्रकर्मा हूँ। मैं जो चाहूँ वही करने में समर्थवान हूँ। जो धन जगत में है उसका मैं स्वामी हूँ। इंद्रदेव, हे मरुतों, तुम्हारे श्लोक से आनंदमय हुआ हूँ। वह श्लोक तुमने मुझे मानकर रचित किया है। मैं तुम्हारा सखा, अभिष्ट फल प्रदान करने वाला हूँ। इंद्रदेव, हे मरुतों, तुमने अनिद्य कीर्ति और महान शक्तियों को धारण कर मेरे लिए प्रकट होकर मुझे आनंदित किया। मैं अब भी तुम्हारे कार्यों से प्रसन्नचित्त हूँ। अगस्त्य, हे मरुत, यहाँ कौन तुम्हारी प्रार्थना करता है? तुम सभी के सखा हो। अपने सखा उपासक के निकट जाओ। तुम उत्तम धनों की ग्रहणता में कारणभूत बनते हुए कार्यों की शिक्षा प्रदान करो। सेवा करने वाले से हर्षित होकर पारितोषक इनाम देने के तुल्य इंद्रदेव ने मुझे कवित्व प्रदान किया। हे मरुदगण, तुम प्रार्थना करता के सम्मुख पधारो। हे मरुदगण, मानपुत्र मानदार्य कवि का यह श्लोक तुम्हारे लिए हो। तुम मेरे देह को शक्ति प्रदान करने के लिए अन्न के परिपूर्ण प्रस्थान करो। हम अन्न, शक्ति और दान मति को ग्रहण करें। सूक्त 45। ऋषि मैत्रा, वरुण, अगस्त्य
देवता मरुतः छंद जगति तिष्ठुप। हे श्रेष्ठ गर्जनशील मरुतों, तुम इंद्रदेव के ध्वज रूप एवं वेगवान गण हो। हम तुम्हारे पुरातन महत्व को कहते हैं। हे समर्थ, तुम तेजवंत हुए योद्धाओं के तुल्य पराक्रमी कर्म करते हो। द्वंद्व में रिपुओं का घर्षण करने वाले शिशु के तुल्य मधुर क्रीड़ा परिपूर्ण इंद्रपुत्र मरुदगण नमस्कार करने वाले की सुरक्षा करते हैं। इंद्रपुत्र मरुदगण नमस्कार करने वाले की सुरक्षा करते हैं। हे हविदाता, वे हविदाता को दुखी नहीं होने देते। मौत से सुरक्षा करने वाले मरुदगण हविदाता को अत्यंत धन प्रदान करते हैं। उसके प्रदेश के मित्रों को समवृष्टि से सींचते हैं। हे मरुदगण, तुमने अपनी शक्ति से देशों का विचरण किया है। तुम्हारे वाहन आगे उड़ते हैं, तब समस्त जगत कंपायमान होते हैं। जैसे हथियार उठाकर चलने वाले पराक्रमी को देखकर सब कंपायमान होते हैं, वैसे ही घर तुम्हारी गति से कंपायमान होते हैं। हे मरुतों, तुम तेजवान गतिवान मनुष्यों के हितकारी और पर्वतों को गुंजायमान करने वाले हो। तुम अंबर की पीठ कंपायमान करते हो। तुम्हारे भय से पेड़ रथ पर चढ़ी हुई नारी के तुल्य इधर से उधर हिलते हैं। हे विकराल मरुतों, हमारे कल्याण की कामना से अपनी मति को दया की तरफ आकृष्ट करें। जब तुम्हारी विद्युत रूप तलवार चमकती है, तब वह बरही के तुल्य पशुओं को पतन करती है। जिनका दिया गया धन दृढ़ मरुदगण सोम के लिए इंद्रदेव की प्रशंसा करते हुए उनके बल और कार्यों के जानने वाले हैं। हे विकराल कार्य शक्ति वाले मरुदगण, तुमने जिस पर कृपा दृष्टि की है, उसे तुम अनेकों धातों से बचाते हो और उसकी पुत्र आदि साधन द्वारा सुरक्षा करते हो। हे मरुदगण, सभी कल्याण समस्त शक्ति तुम्हारे रथ पर स्थापित है। तुम्हारे कंधे पर स्पर्धा परिपूर्ण आयुध रहते हैं। तुम्हारा धुरा दोनों पहियों को सही ढंग से भ्रमण कराता है। हे मरुदगण, तुम्हारे बाहु मनुष्य की भलाई में तैयार रहते हैं। तुम्हारा मन देश कल्याणकारी स्वर्णहारों से शोभावान और कंधे डरावने आयुधों से परिपूर्ण हैं। पक्षी जैसे पंख धारण करते हैं, वैसे ही तुमने बल धारण कर रखा है। महान समृद्धि वाले शक्तिशाली समृद्धवान अंबर में नक्षत्रों के तुल्य दैदीप्यमान गंभीर ध्वनि परिपूर्ण सुंदर जीव और मधुर गान वाले मरुदगण ध्वनिशील हुए इंद्र के सहयोगी हैं। हे श्रेष्ठ प्रकार के प्रकट हुए मरुतों, तुम्हारा नाम अदिति के सिद्धांत दृढ़ है, इसलिए तुम श्रेष्ठतम हो। जिस उत्तम कार्य वाले को तुम धन प्रदान करते हो, उसके धन को इंद्रदेव भी नहीं छीनते। हे अविनाशी मरुतों, तुमने अपने बंधु भाव के कारण प्राचीन श्लोकों की भली भांति सुरक्षा की है। तुमने मनुष्यों की वंदना स्वीकृत करके उन्हें कर्मों का ज्ञान प्रदान किया। हे वेगवान मरुदगण, हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से चिरकाल तक बढ़ोतरी को ग्रहण होता। जिन कार्यों से मनुष्य विजयी होता तथा समृद्धि ग्रहण करता है, अपनी उस मनोकामना को मैं अनुष्ठानों से प्राप्त करूं। हे मरुदगण, मानपुत्र मानदार्य कवि का यह श्लोक और वाणी तुम्हारे लिए हो। तुम हमारी देह को शक्ति प्रदान करने के लिए अन्न के संग जाओ। हम अन्न, शक्ति और दानशील स्वभाव को ग्रहण करें। सूक्त 46। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र मरुतः, छंद त्रिष्टुप। हे अश्व संपन्न इंद्रदेव, तुम्हारे अनेक सुरक्षा पालक हमको प्राप्त हों।
अनेक सा अन्न और प्रचुर धन राशि हमको असीमित शक्ति से के संग मिले। अत्यंत मेधावी मरुदगण अपने सुरक्षा साधनों और श्रेष्ठतम धन के संग हमारी तरफ पधारें। उनके अश्व समुद्र के पार हिनहिनाते हुए प्रतीत होते हैं। मनुष्यों की अदृश्य रहने वाली भार्या के तुल्य उन मरुदगण की चमकती हुई स्वर्णिम कटार म्यान में रहती और निकलती है। वह विद्युत रूपा विदुषी के तुल्य ओजस्विनी वाणी से परिपूर्ण है। बिजली कभी चमकती, कभी छिपती और कभी कड़कती है। द्रुत गतिमान मरुदगण को यह विद्युत एकांत निवासिनी भार्या के तुल्य या अनुष्ठान में उच्चारण की जाने वाली वेदवाणी के तुल्य ग्रहण होती है। साधारण स्त्री के तुल्य इस चमकती हुई बिजली ने मरुदगण को वर्ण किया। तब वह सूर्य के तुल्य चाल वाली मरुदगण को ग्रहण हुई। हे मरुदगण, तुमने अत्यंत तेज वाली युवावस्था ग्रहण दामिनी को अपने पथ पर विराजमान किया। उस समय सोम अभिषवकर्ता हवि प्रदान करते हुए वंदना का गान करने लगे। इन मरुदगण के कथन वीरता का मैं यथावत वर्णन करता हूँ। उसकी मानिनी वर्षणा विलासिनी दृढ़ विचार वाली है। वह मानिनी सौभाग्य वाली हुई प्रजाओं को धारण करती है। सखा और वरुण यज्ञ निंदकों से सुरक्षा करते हैं। अर्यमा उनको नष्ट करते हैं। हे मरुदगण, जब तुम्हारा जल त्यागने का समय आता है तब निश्चल बादल भी डिग जाते हैं। हे मरुदगण, तुम्हारी शक्ति असीमित है। उनका भला पता न निकट से लगता है और न दूर से। तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो। तुम जल के तुल्य बढ़कर बलशाली हुए रिपुओं को परास्त करते हो। आज हम इंद्रदेव के अत्यंत प्रिय बनेंगे। कल हम उन्हीं को पुकारें। पूर्व में भी उनको पुकारते रहे हैं। वे श्रेष्ठतम इंद्रदेव हमारे अनुकूल हों। हे मरुदगण, मानपुत्र मानदार्य का श्लोक तुम्हारे लिए है। तुम देह को शक्ति देने के लिए समृद्धि युक्त यहाँ पधारो और अन्न शक्ति तथा दानशील स्वभाव को ग्रहण कराओ। सूक्त 47। ऋषि अगस्त्य, देवता मरुतः, छंद जगति तृष्टु। हे मरुदगण, समस्त अनुष्ठानों में तुम अपने एकाग्र हृदय वाले यजमान को प्रत्येक श्लोक में वृद्धि करते और उसे देव कार्यों के लिए धारण करते हो। मैं क्षितिज धरा की सुरक्षा के लिए महान वंदनाओं द्वारा अपनी तरफ पुकारता हूँ। हे मरुतों, तुम अपने आप रचित स्वयं शक्तिशाली अन्न के लिए प्रकट होते हो। वे जल की लहरों के तुल्य तथा पयस्विनी धेनुओं के तुल्य दान करते हैं। जैसे श्रेष्ठतम शाखा वाले सोमपान करने के लिए अत्यंत आनंददायक होते हैं, वैसे ही मरुदगण कल्याण कारक हैं। उनके कंधों पर आयुध तथा हाथों में कंगन और कटार सुसज्जित है। एक दूसरे से मिले हुए मरुदगण क्षितिज से आते हैं। वे हे अविनाशी मरुतों, अपने ओजस्वी शब्दों से हमारे उत्साह को बढ़ाओ। असंख्य अनुष्ठानों में पधारने वाले तुम स्थिर पर्वतों को भी कल्पित करते हो। हे आयुधों से शोभायमान मरुतों, तुम्हें कौन शिक्षा देता है? जैसे बादल अपने आप चलता है, वैसे ही तुम अपने आप परिचालित होते हो। यजमान तुम्हें अन्न ग्रहण प्राप्ति के लिए पुकारता है। हे मरुदगण, उस बादल मंडल का आदि अंत किधर है? जब तुम तृणों के तुल्य बादलों को छिन्न भिन्न करते हो, तब जलों को उनसे अलग कर धरा पर वृष्टि करते हो। हे मरुदगण, तुम्हारे सुरक्षा साधन मजबूत, चमकते हुए दृढ़ तथा रिपुओं को पीस देने वाले हैं।
तुम्हारा दान यजमान को दक्षिणा के तुल्य कल्याणकारी और वृष्टि के तुल्य स्थायी प्रभाव वाला है। बादलों के गर्जन की प्रतिध्वनि करती नदियाँ तीव्र गतिमान होती हैं। बिजली नीचे मुख करके मुस्कराती है और मरुदगण धरा पर जल वृष्टि करते हैं। कृष्ण ने महासंग्राम के लिए चपल मरुदगण का प्रसव किया। कृष्ण ने संग्राम के लिए चपल मरुदगण का प्रसव किया। उन तुल्य रूप वाले मरुतों ने जल प्रकट किया और मनुष्यों ने शक्तिदाता अन्न के दर्शन किए। हे मरुदगण, मान के पुत्र मानदार्य कवि का यह श्लोक तुम्हारे लिए है। तुम देह को शक्ति देने वाले अन्न के युक्त यहाँ पधारो। हम अन्न, शक्ति और दानशील मति को ग्रहण करें। सूक्त 48। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र, छंद चतुष्पदा विराट। हे उत्पत्ति करने वाले इंद्रदेव, तुम उद्वेग और आक्रोश से बचाते हो। तुम मरुतों के मालिक हो। हम पर कृपा दृष्टि करो और सुखी बनाओ। हे इंद्रदेव, तुम्हारे दान को जानने वाली प्रजाएं तुम्हें ग्रहण करती हैं। मरुतों की सेना द्वंद्व में तुम्हें अत्यंत संग्राम साधन ग्रहण कराती हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारा विख्यात आयुध वज्र बादल की तरफ जाता है। मरुदगण हमारे लिए जलों को गिराते हैं, जैसे अग्नि काष्ठ में शीघ्र चलती है और जल टापुओं के चारों तरफ रहते हैं, वैसे ही मरुदगण इसको अन्नों से पूर्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, दक्षिणा के तुल्य वृद्धि किया हुआ जो धन अपने सखा को प्रदान किया है, वही धन हमको दो। मधुर दुग्ध से जैसे नारी के स्तन पुष्ट होते हैं, वैसे ही हमारी वंदनाओं से तुम हमें अन्नादि से पुष्ट करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारा धन अत्यंत सत्यताप्रद है, तुष्टिप्रद तथा आगे वृद्धि करने वाला हो। जो मरुदगण पुराने समय से सिद्धांतों पर कायम रहते आए हैं, वे हम पर अत्यंत कृपा करें। हे इंद्रदेव, तुम पुरुषार्थी बादलों के निकट पधार कर अपना पुरुषार्थ प्रकट करो। मरुतों के वाहन बादलों पर धावा बोलने को प्रस्तुत हैं। चित्र विचित्र द्रुतगामी मरुतों का गर्जन सुनाई पड़ता है। अधम योद्धाओं को समाप्त करने के तुल्य मरुदगण रिपुओं को समाप्त कर देते हैं। हे इंद्रदेव, मरुतों के युक्त पधार कर मान पुत्रों के लिए सभी के रचना करता जलों को गवाद युक्त प्रकट करो। तुम पूजनीय देवगण के संग बंधित किए जाते हो। हम अन्न, शक्ति और दानमय स्वभाव को ग्रहण करें। सूक्त 49। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप बृहति त्रिष्टुप। इंद्रदेव, आज और कल कुछ भी नहीं है। जो नहीं हुआ उसे कौन जानता है। जिन मनुष्यों का मन चंचल है, वे चिंतन किए हुए को भी भूल जाते हैं। जिनका मन चंचल है, वे चिंतन किए हुए को भी भूल जाते हैं। अगस्त। हे इंद्रदेव, तुम क्या मुझे समाप्त करना चाहते हो। मरुदगण तुम्हारे भ्राता हैं, उनके संग भली भांति यज्ञ भाव ग्रहण करो। हमको संग्राम काल में समाप्त मत करना। इंद्रदेव। अगस्त। सखा होकर हमारा अनादर क्यों करते हो। हम तुम्हारे हृदय को जानते हैं, तुम हमें देना नहीं चाहते। हे ऋतुजों, वेदी को सजाओ, अग्नि को ज्योतिर्मान करो, फिर हम अमृत के तुल्य गुणदाता अनुष्ठान को विस्तृत करें। अगस्त। हे धनपते, तुम धनों के स्वामी हो। हे मित्रपते, तुम मित्रों के शरण रूप हो। हे इंद्रदेव, तुम मरुतों के संग समानता शरण रूप हो। हे इंद्रदेव, तुम मरुतों के साथ बराबरी वाले हो। हमारी हवियाँ ग्रहण करो। सूक्त 50। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्रो मरुतः, छंद त्रिष्टुप।
हे मरुतों, मैं नमस्कार करता हुआ तुम्हारे निकट आता हूँ। तुम गतिमानों से दया की विनती करता हूँ। तुम वंदनाओं से हर्षित होकर आक्रोश को शांत करो। अपने रथ से अश्वों को खोल दो। हे मरुदगण, नमस्कारों से परिपूर्ण तुम्हारा यह श्लोक मन से उत्पन्न हुआ और हृदय में धारण किया गया है, इसलिए इसे स्वीकृत करते हुए प्रेम वश यहाँ आओ। तुम निश्चय ही हव्य अन्न की बढ़ोतरी करते हो। वंदना किए जाने पर मरुदगण हम पर कृपा दृष्टि करें। वंदना करने पर इंद्रदेव भी शांतिदाता हों। हे मरुतों, हमारी उम्र के दिन रमणीय सुख से परिपूर्ण, महान और विजयपूर्ण रहें। हे मरुदगण, हम इन बलशाली इंद्रदेव के भय से भागते कांपते हैं। तुम्हारे लिए जो हव्य तैयार रखा है उसे हमने दूर कर दिया। अब तुम हम पर कृपा दृष्टि करो। हे वीर इंद्रदेव, तुम्हारी शक्ति से प्रेरित हुई उषाएं नित्य खिलती और प्राणधारियों को जागृत करती हैं। तुम विकराल कार्य वाले मृतों के संग हमारे लिए अन्न को धारण करो। हे अजय इंद्रदेव, तुम उन मेधावी मृतों तुल्य अपने आक्रोश को शांत करो। रिपुओं का पतन करते हुए हमारी सुरक्षा करो। हम अन्न शक्ति ग्रहण करें और हमारा स्वभाव दानशील हो। सूक्त 51। ऋषि अगस्त्य, देवता मरुत, छंद जगती। हे कल्याणकारी मरुतों, तुम्हारा आगमन हमारी सुरक्षा का प्रत्यक्ष कारण बने। हे कल्याणदाता मरुदगण, तुम्हारे नाशक शस्त्र हमसे दूर रहें। जिस अस्त्र को फेंकते हो वह हमसे दूर गिरें। हे मंगलप्रद मरुदगण, तीर्ण के तुल्य औन्नत्य से ग्रहण होने पर भी हमारे सम्मान की सुरक्षा करना। हमें ऊंचा उठाओ जिससे हम पूर्ण उम्र तक जीवित रह सकें। सूक्त 52। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र, छंद विराट स्थान। गायक पक्षी के तुल्य अद्भुत सोम को पाएं। हम उससे ज्ञान की ज्योति करते हुए उसका मान करें। हिंसा से पृथक पयस्विनी धेनु उस पर विराजमान इंद्रदेव की सेवा करती हैं। हिंसा से पृथक पयस्विनी धेनु उस पर विराजमान इंद्रदेव की सेवा करती हैं। अभिदाता यजमान और अध्वर्युओं के संग हव्य प्रदान करते हुए इंद्रदेव को अर्चन करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत पूजनीय हो। तुम्हारी यादों की इच्छा से मनुष्य होता यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। होता रूप सूर्य चारों तरफ व्याप्त है। वे शरद से पहले गर्भ रूप अन्न को धरा के बीच दूध के तुल्य कर्म करते हैं। इंद्रदेव के लिए यह अब अधिक रुचिकर किया है। यजमान महान श्लोकों को अर्पण करते हैं। अश्विनी कुमारों के तुल्य तेजस्वी रथ उन्हें स्वीकार करें। हे मनुष्यों, उस महाबलिष्ठ दृढ़ इंद्रदेव की वंदना करो। यह सभी से अधिक वीर तथा अंधकार को समाप्त करने वाले हैं। जो इंद्रदेव अपनी महिमा से अग्रगण्य हैं, उनको पूर्ति के लिए अंबर और धरा भी पर्याप्त नहीं है। उन इंद्रदेव ने धरा को बालों के तुल्य और अंबर को मुकुट के तुल्य धारण किया है। हे पराक्रमी इंद्रदेव, धरा आदि जगत तुम एक मन वाले सत्पुरुषों को वर्ण करने योग्य पराक्रमी और शोभावान करते हैं। पराक्रमी को शोभावान करते हैं और तुम्हारे उपास्य को अन्नादि से परिपूर्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, सोम की आहुतियाँ अंतरिक्ष में लीन होकर प्रजा को सुखी करें। सोम की आहुतियाँ अंतरिक्ष में लीन होकर प्रजा को सुखी करें। ये वंदनाएँ तुम्हें हर्षित करती हैं, तब वाणी तुम्हारी सेवा करती है। तुम वंदना करने वालों की प्रार्थना की इच्छा करते हो। हे स्वामिन, तुम वही रहो जिससे हम तुम्हारे सखा हो सकें और हमारी वंदनाएँ
तुमसे अभीष्ट ग्रहण कर सकें। तुम हमारी वंदनाओं को सुनते हुए कर्म संपादन करने वाले बनो। जैसे प्रशंसा करने पर स्पर्धा मनुष्य सदैव हो जाता है, वैसे ही वज्रधारी इंद्रदेव हमारे प्रति हों। जैसे नगर के योग्य अधिपति के सुशासन से सभी वंदना करते हैं, वैसे हम इंद्रदेव की अर्चना करेंगे। यदि कोई मनुष्य हृदय से कुटिल हुआ अनुष्ठान में इंद्रदेव की आराधना करता है, तो लंबे रास्ते से प्यासे को शीघ्र जल ग्रहण न होने के तुल्य उस कुटिल हृदय वाले का अनुष्ठान फल की तरफ नहीं जाता। हे बलिष्ठ इंद्रदेव, तुम संग्राम में हमसे विमुख न हो। देवगण के संग तुम्हारा हव्य भाग भी प्रस्तुत है। तुम्हारे साक्षी मरुदगण को भी हम अभी प्रदान करते हैं। हे घोड़ों के सहित इंद्रदेव, यह श्लोक तुम्हारा ही है। इसके द्वारा हमारे रास्ते पर आओ, कल्याण के लिए हमारी तरफ भ्रमण करो। हम अन्न शक्ति की प्राप्ति करते हुए उदार स्वभाव वाले हों। सूक्त 53। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र, छंद तिष्टुप। हे इंद्रदेव, तुम समस्त जगत के स्वामी हो। तुम हमारा पोषण करो, हमारे पराक्रमियों की सुरक्षा करो। तुम सत्कर्म कर्ताओं के उद्धार करता हो। तुम धन और शक्ति के दाता हो। हे इंद्रदेव, तुमने अपमान करने वाले व्यक्तियों को धनहीन और कमज़ोर बना दिया। तुमने उनके किलों को ध्वस्त किया और जल को प्रवाहमान किया। युवा पुरुकुत्स के रिपु को उसके अधिकार में कराया। हे अनेकों द्वारा आहूत इंद्रदेव, तुम पराक्रमियों द्वारा रक्षित सेनाओं को आकृष्ट करो। तुम जिस अग्नि से प्रकाश को ग्रहण होते हो, उस शेर के तुल्य अग्नि को हमारे गृह में स्थित करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारी प्रशंसा के लिए वज्र की शक्ति से रिपु समाप्त होकर सो गए। उस समय तुमने जलों को और धेनु को छोड़ा तथा रिपु को निर्धन बनाया। हे इंद्रदेव, तुम कुत्स की इच्छा करते हुए शीघ्रगामी सुखदायक घोड़ों को चलाते हो। तब सूर्य अपने रथ चक्र को निकट लाते हैं और तुम वज्र धारण कर रिपुओं का सामना करते हो। हे इंद्रदेव, तुमने अपने मित्रों को संताप देने वाले अदानशीलों को समाप्त किया। जो तुम्हें मनुष्यों के सखा रूप से देखते हैं, वे संताप परिपूर्ण हुए सदैव दृढ़ रहते हैं। हे इंद्रदेव, अन्न की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने तुम्हारी वंदना की। तुमने दीन भूमियों का दिव्य दान दिया। संग्राम में दुर्योधन के लिए कुइवाच को मरवाया। संग्राम में दुर्योधन के लिए कुइवाच को मरवाया। हे इंद्रदेव, तुम्हारे प्राचीन वीरता की नए ऋषियों ने वंदना की। तुमने किलों को ध्वस्त कर दस्युओं को छिन्न भिन्न किया तथा देवशून्य निंदक का अस्त्र नीचे झुकाया। हे इंद्रदेव, तुम ऋतुओं को कंपायमान करने वाले हो। तुमने जलों को नदियों के रूप में प्रवाहित किया। तुमने समुद्र को संपन्न किया, तुर्वस और यदु को पार लगाया। हे इंद्रदेव, तुम हमारे हो। तुम मनुष्यों की हिंसा से सुरक्षा करते हो। तुम हमको संग्रामों में विजय हासिल कराते हो। हम ज्ञान, अन्न और उम्र ग्रहण करें। सूक्त 54। ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप त्रिष्टुप वृत्ति। हे इंद्रदेव, आह्लादकारी सोम का पान किया, तुम पुष्ट हो गए। वह वीर्यवान पौष्टिक विजेता सोम तुम्हारे लिए ही है। हे इंद्रदेव, हमारा वह पौष्टिक एवं आह्लादकारी पेय तुम्हें ग्रहण हो। तुम बलिष्ठ, धन ग्रहण कराने वाले, रिपु को वशीभूत करने वाले अमर हो। हे इंद्रदेव, तुम वीर और धन ग्रहण करके मनुष्यों की तरफ मार्गदर्शन करने वाले हो। पात्र को अग्नि से जलाने के तुल्य तुम दैत्यों को दंडित करते हो।
हे मेधावी इंद्रदेव, तुम समृद्ध ग्रहणता के लिए सूर्य के रथ से गति प्राप्त करते हो, सूक्ष्म बध के लिए पवन के घोड़ों में वज्र के संग ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारी हर्षिता ही शक्ति है, तुम्हारा वचन कीर्ति है, तुम आस्वाद के दाता, वृत्तनाशक और धन ग्रहण करने वालों के मालिक हो। हे इंद्रदेव, जैसे तुमने प्राचीन वंदना करने वालों को सुख प्रदान किया, वैसे ही प्यासे को जल देने के तुल्य मुझे भी सुख प्रदान करो। मैं तुम्हारा बारंबार आह्वान करता हूँ, तुम मुझे अन्न शक्ति और दानशीलता प्राप्त कराओ। सूक्त 55। ऋषि अगस्त्य देवता इंद्र छंद अनुष्टुप तुष्टुप। हे इंद्रदेव, हमको कल्याण प्राप्त कराने हेतु आह्लाद परिपूर्ण हो, यह सोम तुम्हारी देह में प्रवेश करे। तुम आक्रोश से भर रहे हो, तुम रिपु हमारे संपूर्ण सम्मुख नहीं आता, भर रहे परंतु रिपु हमारे सम्मुख नहीं आता। उस इंद्रदेव की प्रार्थनाएं भेंट करो, उन मनुष्यों के अद्वितीय अधीश्वर को अभियां प्रदान करो, वे हमारे कर्म सिद्ध करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे हाथों से मनुष्य की 5 जातियों के संपूर्ण धन है। हे इंद्रदेव, तुम्हारे हाथों में मनुष्य की 5 जातियों के संपूर्ण धन है। वह इंद्रदेव हमारे विद्रोहियों को वज्र से पतन करें। हे इंद्रदेव, सोम का अभिषेक न करने वालों तथा मुश्किल से अधिकार में आने वालों का पतन करो, क्योंकि वे तुम्हें सुखी नहीं कर सकते। उनका धन हमको दो, तुम्हारा बंधनकारी धन ग्रहण करने के योग्य है। हे सोम, इंद्रदेव के श्लोक में जो लगातार लीन रहता है, तुम उसकी सहायता करते रहो। तुम उस वेगवान इंद्रदेव की संग्राम में सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, तुम प्यासे को जल के तुल्य, प्राचीन प्रार्थनाकारी को सुखमय कराने वाले हुए, मैं भी उसी वंदना से तुम्हारा आह्वान करता हूँ। हम अन्न, शक्ति और दानशील स्वभाव ग्रहण करो।